Hello everyone. In the previous lecture, I have discussed about the covariant and contravariant law of transformation. अब देखो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो ये वाला लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखें फिर यहाँ पर आएँ। देन कम टू द पॉइंट। देखो, इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कौन से कोऑर्डिनेट्स करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को करेंगे और कौन से में करेंगे, वो होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसा कि हमें यहाँ इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है, मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ एक बार। फाइंड द components of vectors in polar coordinates when their components in Cartesian coordinates are x dot y dot and x double dot y double dot respectively। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या बोल रही है कि हमें जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में के कोऑर्डिनेट हैं दिस एंड दिस वो गिवन है और हमें इनको ट्रांसफॉर्म करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अगर जिस सिस्टम से हमें ट्रांसफॉर्म करना है और जिसमें करना है, हमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए। कार्टेशियन के तो हमें गिवन है, लेकिन पोलर का हमें पता होना चाहिए। पोलर के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं, आर और थीटा। चलो ठीक है, हम अब उनको नोटेशन दे देते हैं कि हम किस कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे। जैसे हमें गिवन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे। जो x डॉट और y डॉट है, हम इसको डिनोट कर लेते हैं a1 और a2 से। सिमिलरली ये जो x डबल डॉट और y डबल डॉट है, हम इसको भी a1 और a2 से डिनोट कर लेते हैं x डबल डॉट एंड y डबल डॉट। राइट। अब देखो, हमें इसको ट्रांसफॉर्म किस में करना है, पोलर कोऑर्डिनेट में। उसके लिए भी हमें नोटेशन देनी होगी कि हम किसको क्या मानेंगे। तो उसके लिए हम क्या नोटेशन देंगे, जो एक तो r होगा और थीटा होगा। r को हम कैसे डिफाइन करेंगे, a-1। सिमिलरली हम a-2 थीटा को अज्यूम करेंगे। डैश का मतलब है कि ये सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और इसी तरीके से हम यहाँ भी अज्यूम करेंगे a1 डैश और a2 डैश को। अब देखो, जो x डॉट और y डॉट है, ये हमने a1 और a2 माना है। लेकिन जो हम नोटेशन देते हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट होते हैं x, y एंड z, हम इसको कैसे डिनोट किया था, x1, x2 एंड x3। और इसी तरीके से हम यहाँ भी डिनोट करेंगे। देखो, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं हमारे पास, वो होते हैं x और y, और उसको कैसे डिनोट करेंगे, x1 विल बी इक्वल टू x एंड x2 विल बी इक्वल टू y। उसी तरीके से जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, उसको हम बोलेंगे x1 डैश इज़ इक्वल टू r एंड x2 डैश इज़ इक्वल टू थीटा। ये तो हमारे पास हो गई नोटेशंस कि हमने किसको क्या नाम दिया है। अब बात आती है, हम कौन से लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे, कोवेरिएंट या फिर कंट्रावेरिएंट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर हमें गिवन नहीं है कि कौन सा लॉ यूज़ किया जाए, तो हम यूज़ करेंगे, ये हमारी मर्जी है, हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करूँगी कंट्रावेरिएंट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, उसका जनरल केस होता है a-i। कंट्रावेरिएंट मीन्स जो सफिक्स होगा वो ऊपर आएगा। देन समेशन, जो कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होंगे, और जो न्यू विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड। न्यू कोऑर्डिनेट क्या है, डैश की टर्म में, यानी कि xi डैश, एंड ओल्ड क्या होगा, k। हमने यहाँ कोई भी सफिक्स माना है अपनी मर्ज़ी से। देन ak, ये हमारे पास टेंसर क्वांटिटी है। अब इसको यूज़ करेंगे हम कैसे, a डैश म्यू इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 1
अप टू 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स डॉट एंड वाई डॉट, तो इसीलिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 से 2 होगी। देन एक्स डैश म्यू चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स अल्फ़ा, देन ए अल्फ़ा। अब देखो ए अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, टेंजर क्वांटिटी, और टेंजर क्वांटिटी हमने क्या मानना है, A1 एंड A2, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कर्ल एक्स डैश म्यू चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू x1 A1 प्लस कर्ल एक्स डैश म्यू चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू x2 A2। अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A1 क्या है x डॉट, A2 क्या है y डॉट। अब उसी तरीके से हम इसको भी लिखेंगे, वो क्या होगी, कर्ल एक्स डैश विद रेस्पेक्ट टू कर्ल x1 दिस इज म्यू प्लस कर्ल एक्स डैश म्यू विद रेस्पेक्ट टू x2। अब देखो हमारे पास ये जो है जनरल इक्वेशन आई है। अब हम इसको चेंज करेंगे किसके विद रेस्पेक्ट टू, एक तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, क्योंकि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई चेंज हो रहे हैं, क्योंकि 2D का केस है। और वो कैसे हो रहे हैं वो देखते हैं। उस इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगी फिर। A-1 इज इक्वल टू कर्ल एक्स डैश 1 चेंजिंग विद कर्ल x1। अब देखो इसको नहीं लिख रही मैं, डायरेक्ट लिखती हूँ। जो कर्ल एक्स डैश 1 विद रेस्पेक्ट टू x1 x डॉट प्लस कर्ल एक्स डैश 1 x2 y डॉट। अब देखो जो ये कर्ल एक्स डैश इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू कर्ल x1 है, क्या हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस। मतलब जो कोऑर्डिनेट है x1 है वो क्या है हमारे पास, x डैश की वैल्यू r एंड थीटा, क्योंकि इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। मैंने शायद, हाँ ये रहा, जो x1 डैश है वो r है एंड x2 डैश है वो थीटा है। चलो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। कर्ल r इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू x डॉट प्लस कर्ल r इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू y डॉट। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और अब इसके बाद देखो हम फर्दर दूसरी इक्वेशन को भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर तो हमने r को चेंज किया है, उसी तरीके से थीटा को भी तो चेंज करना है। तो थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, वो होगा हमारे पास, यानी कि दूसरे कोऑर्डिनेट को भी चेंज करेंगे। उसके लिए हमने इसको नोटेशन दे दी A-2 एंड इट इज़ इक्वल टू कर्ल एक्स डैश 2 विद चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू x1 x डॉट प्लस कर्ल एक्स डैश 2 चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू x2 y डॉट। अब देखो जो x2 डैश है वो क्या है हमारे पास, थीटा। हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो क्या होगी, कर्ल थीटा बाय में कर्ल एक्स डॉट प्लस कर्ल थीटा बाय में कर्ल वाई डॉट। अब देखो कहने को तो हम बोल सकते हैं कि हमने इन कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिया, लेकिन हम इनको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्योंकि देखो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या हम उसको जब r को लिखते हैं, r की वैल्यू क्या होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो क्या हम यहाँ से इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकालेंगे और हम उसी को रिप्लेस करेंगे और फिर हम इसको विद रेस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो पहले हम वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। हमें पता है जो आर स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है
उसमें थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स x बाय y बाय एक्स, ये होती है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम इनकी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। कर्ल r बाय कर्ल x, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू x जब डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू आएगी x बाय r। देखो 2r dr बाय dt इक्वल टू 2x dx बाय dt। सिमिलरली 2y dy बाय dt, हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब उसके बाद जो 2 आया है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास जो सिंप्लीफाई होगा उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। देन कर्ल r बाय कर्ल y की वैल्यू आएगी हमारे पास y बाय r। अब जब हम इसको डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन और आएगी, वो होगी r डॉट इक्वल टू x डॉट प्लस y डॉट। देखो 2r dr बाई dt को हमने r डॉट से डिफाइन करा। फिर 2x dx बाई dt, जो dx बाई dt है उसको हमने x डॉट से डिफाइन किया। देन 2y dy बाई dt, y डॉट को हमने dy बाई dt से डिनोट किया, और जो 2 था वो कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन भी आएगी। हम इसको भी फर्दर यूज़ करेंगे। देखो उसके बाद जो थीटा है वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स y बाय एक्स। इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हम tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, कर्ल थीटा इज़ चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस y बाय आर स्क्वायर। और जब हम विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या होगा, x बाय आर स्क्वायर। और उसी तरीके से जैसे हमने इस इक्वेशन को डिफ़ाइन किया, जब क्या आएगा हमारे पास, जो थीटा डॉट की वैल्यू आएगी वो होगी एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट बाय में आर स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जो कर्ल आर बाय कर्ल एक्स की है एक्स बाय आर एक्स डॉट प्लस, और कर्ल आर बाय कर्ल वाई की वैल्यू है वाई बाय आर वाई डॉट, यानी कि जो हमारे पास a1 डैश की वैल्यू है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है इस इक्वेशन में। सिमिलरली जब हम यहाँ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, वो होगा माइनस वाई बाय आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस वाई बाय आर स्क्वायर है ना। देन एक्स डॉट प्लस एक्स डॉट बाय आर स्क्वायर वाई डॉट, एंड इट इज़ इक्वल टू एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट बाय में आर स्क्वायर इक्वल टू थीटा डॉट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं भी आई है तो देख लेते हैं एक बार। माइनस वाई बाय आर स्क्वायर, जो आर स्क्वायर है वो हमारे पास एलसीएम आ गया, यहाँ कॉमन है, और वो क्या है, हम ऊपर एक्स वाई डॉट एज इट इज़ माइनस वाई एक्स डॉट, ये हो गया। ये किसके इक्वल है, थीटा डॉट, राइट। अब हमने इसका तो ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। नीचे क्या है आर, और ऊपर क्या होगा एक्स डॉट प्लस वाई डॉट इक्वल टू आर डॉट बाय आर, देन इट इज़ विल बी कैंसिल, देन आर डॉट। क्योंकि हमें पता है कि जो आर है वो इसके इक्वल है, और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी, ये क्या आ गई, ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, देन आर ये कैंसिल आउट, देन हमारे पास बचा आर डॉट। उसी तरीके से हमने यहाँ भी जो वैल्यू है वो थीटा के इक्वल आई थी, तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो हमारे पास एक और गिवन है, जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं एक्स डबल डॉट और वाई डबल डॉट। हमको इन्हें भी ट्रांसफॉर्म करना है। अब हम इनको कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, वो होगा सेकंड वाला। हम डायरेक्ट इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ यूज़ की है ना
ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यहाँ ये जो लो है इसमें सारी चीज़ें सेम होंगी, सिर्फ यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ना सिर्फ यही चेंज हुई है, और यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास x डबल डॉट एंड y डबल डॉट। मैं इसको अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, वो क्या होगी, a-1 इज़ इक्वल टू कर्ल r बाय कर्ल x डॉट प्लस कर्ल r बाय कर्ल y डबल डॉट, दिस इज़ डबल डॉट। और ये किसके इक्वल होगा, x डॉट डबल डॉट प्लस y डबल डॉट बाय r। देखो हमने यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो की है ना, जैसे ये इक्वेशन है यहाँ पर x डबल डॉट और y डबल डॉट आएगा। सिमिलरली जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिर्फ इसमें डिफरेंस आया है हमारे पास, और किसी भी वैल्यू में चेंज नहीं आया। देख लो आप, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये यहाँ ये आ जाएगा दिस, सिर्फ चेंज कहाँ है x डबल डॉट और y डबल डॉट, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, राइट। अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। x डबल डॉट प्लस y डबल डॉट इज़ इक्वल टू r डबल डॉट, राइट। देखो हमने ये जो इक्वेशन निकाल ली है, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये इक्वेशन भी निकाली थी हमने, क्या हम इससे इस इक्वेशन का यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं, हाँ वो हम निकालेंगे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके वन मोर टाइम। अब वो क्या आएगी, देखो ये इक्वेशन है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वो होगा x डबल डॉट, देखो x एज इट इज़ x का डेरिवेटिव प्लस x डॉट एज इट इज़ प्लस x डॉट एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव x का क्या होगा 1। सिमिलरली जब हम y के लिए करेंगे तो y के लिए होगा y डबल डॉट, पहले ये वाला y कांस्टेंट, देन इसका डेरिवेटिव y डबल डॉट, देन y डॉट एज इट इज़ और y का होगा 1। अब देखो इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, एक बात को ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर जो x का डेरिवेटिव है वो 1 लिया है, लेकिन हम यहाँ पर x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, तो t का क्या मतलब होगा x डॉट, तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू और आएगी x डॉट। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी y डॉट, ये क्या हो गया हमारे पास x डबल डॉट प्लस x डॉट स्केयर प्लस y डबल डॉट प्लस y डॉट स्केयर, राइट। और जब हम इसके राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा हमारे पास r डबल डॉट प्लस r डॉट स्केयर। अब इस इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं फर्दर, हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, दिस प्लस दिस इक्वल टू समथिंग, तो ये क्या हो जाएगी x डबल डॉट प्लस y डबल डॉट इज इक्वल टू r डबल डॉट प्लस r डॉट स्केयर माइनस x डॉट स्केयर माइनस y डॉट स्केयर। अब देखो अब हमें मतलब यूँ लग रहा है कि हमें किसी और वैल्यू की भी ज़रूरत होगी, वो वैल्यूज़ क्या होंगी, r डॉट x डॉट y डॉट, मतलब कुछ भी हो सकती है। मैंने आपको जानबूझकर नहीं एक्सप्लेन किया था कि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो x इक्वल टू r कोस थीटा एंड y इक्वल टू r साइन थीटा, वो इसलिए क्योंकि मेरी ये कोशिश थी कि आप खुद एनालाइज करो कि हमें किन किन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ने पर किन वैल्यूज़ को किस तरीके से यूज़ करना है। हमें यहाँ पर फील हुआ कि कुछ जो इक्वेशन है वो मिसिंग है, तो हम यहाँ पर अब इनका यूज़ करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, दिस इज़ हियर एज इट इज़,
इज इक्वल टू आर आर डबल डॉट प्लस आर डॉट स्केयर माइनस, अब देखो हमें किसकी ज़रूरत है, आर डॉट स्केयर की। जब हम इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसका स्केयर करेंगे, मीन्स जब हम एक्स डॉट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, उसको निकालेंगे देन सब्सटीट्यूट, और इसी तरीके से वाई डॉट यानी कि वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे देन हम सब्सटीट्यूट करेंगे। अब वो वैल्यूज़ क्या होंगी हमारे पास, देखो एक्स डॉट की वैल्यू होगी आर डॉट कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर हम विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, टी यानी कि दोनों ही वेरिएबल हैं, एक बार आर को कांस्टेंट लेंगे, एक बार कोस थीटा को, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरीके से जब हम वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो होंगी वाई विल बी इक्वल टू आर डॉट साइन थीटा प्लस आर कोस थीटा थीटा डॉट होल स्क्वायर। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट आर डबल डॉट प्लस आर डॉट स्क्वायर माइनस आर डॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, देन इट विल बी इक्वल टू आर डबल डॉट प्लस माइनस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ये सिंपली मैथमेटिक्स है, आप खुद भी कर सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ। जैसे यहाँ पर जब आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो कहीं ना कहीं ए प्लस बी जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी फॉर्म आएगी, देन उसको 1 सब्सटीट्यूट करोगे और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। देन इस इक्वेशन से आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन आएगी। और देखो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी A1 डैश की, तो वो कैसे आई है हमारे पास, आर डबल डॉट, देखो हमने वैल्यू निकाली है ना इसकी, एक्स डबल डॉट प्लस वाई डबल डॉट, और उससे पहले हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स डबल डॉट प्लस वाई डबल डॉट बाय में आर, आपने लिखा होगा नोट्स में, चेक कीजिए। तो ये थी, हमने इसकी वैल्यू निकाली है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल चुके, अब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट कैसे करते हैं, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर बाय में आर, और देन वी विल गेट आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। उसी तरीके से जब हम A-2 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसको ट्रांसफॉर्म किया तो हमें क्या मिलेगा, वो होगा कर्ल थीटा बाय में, यानी कि ये तो हमने आर को चेंज किया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और फिर हम थीटा को चेंज कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज़ एक्स डबल डॉट प्लस कर्ल थीटा बाय में कर्ल वाई डबल डॉट। यहाँ भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स वाई डबल डॉट माइनस वाई एक्स डबल डॉट बाय में आर स्क्वायर। हमारे पास यही इक्वेशन आ गई। अब देखो क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं थीटा की टर्म्स में, यहाँ पर हमने थीटा को यूज़ किया है, आर के लिए तो मतलब सिंपल था, जो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यूज़ किया था, उसी से हमने सारी इक्वेशंस को निकाल लिया था। यहाँ पर हमें चाहिए थीटा की टर्म्स में, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट थीटा, देन एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा। ये किसकी टर्म्स में है, ये थीटा के लिए है, क्योंकि जो थीटा डॉट की वैल्यू निकाली थी हमने वहाँ से, आप चेक कीजिए। देन कैसे रिड्यूस करेंगे हम, एक्स वाई ये वाली वैल्यू, एक्स वाई एक्स डॉट वाई डॉट प्लस एक्स वाई डबल डॉट माइनस वाई डॉट एक्स डॉट माइनस वाई एक्स डबल डॉट इज़ इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है ना हमने इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दिया। जैसे हमने आर के लिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट
किया था, जब डबल डिफ्रेंशिएट किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी। उसी तरीके से यहाँ हमने इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट किया तो ये वैल्यू आ गई। और इसको इस साइड से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस 2r r डॉट थीटा डॉट, राइट। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई डबल डॉट माइनस वाई एक्स डबल डॉट इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस 2r r डॉट थीटा डॉट। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कहाँ पर, इस वाले इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस 2r r डॉट थीटा डॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। देन सिंप्लीफाइंग, जो आर स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा डबल डॉट प्लस 2 1r अगेन कैंसिल, 2/r r डॉट थीटा डॉट, राइट। अब देखो हमने इसमें क्या किया है, सिर्फ कंपोनेंट्स को ट्रांसफॉर्म किया है कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में। उसके लिए जो हमें गिवन थे कंपोनेंट्स उनका यूज़ किया, वो थे हमारे पास ओल्ड कंपोनेंट्स। फिर हमने निकाले न्यू कंपोनेंट्स, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करके किस लॉ का यूज़ किया, और कंट्रावेरिएंट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया। और जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो 2D का केस था, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज किया और वाई चेंज किया, दोनों के केस में ही। और एंड नाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन completed. I hope your doubt has been cleared, and this lecture ends here. Thank you.